उस बेटा को इतना पोस पाल के बड़ा करके कमाने जोग हुआ था, हम गरीब आदमी पाल के पोस के बच्चा को तैयार किए। पर नमस्कार, मैं हरशंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के नगर परिषद त्रिवेणीगंज में है। आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं कि एक लड़का है, एक उसका दादा है और उसका पिता है, और एक साथ कहा जाए इस घर में दो अर्थियां उठते हैं। कैसे, तो मैं बता दूं। सबसे पहले मेरे पीछे आप देखते हैं एक बिजली का खंभा है, और जिस खंभे से 4 कनेक्शन है, 2 आगे और 2 पीछे। और यहाँ देख सकते हैं कटहल नीचे में एक कहा जाए सिटी रिक्शा लगी हुई थी, और इस सिटी रिक्शा पे अजय कुमार कहा जाए कि 12 बजे दिन हो उस सिटी रिक्शा पे आते हैं बैठने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था कि बिजली का तार गल के सिटी रिक्शा के ऊपर रखा हुआ। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा दूं, देख सकते हैं टाट पे लटका हुआ अभी भी तार यहाँ पे समटा हुआ है। यही तार कहा जाए कट के सिटी रिक्शा के ऊपर आता है, और वह लड़का जैसे ही बैठता है वह लड़का को करंट लगता है। करंट लगने के बाद लड़का छटपटाता है और आवाज चिल्लाता है, और आवाज चिल्लाने के बाद उसकी मम्मी जैसे ही दौड़ी दौड़ी आती है, उस लड़का को पकड़ता है, तो मम्मी को भी करंट लग जाती है। जैसे ही मम्मी को करंट लगते हैं तो मम्मी झपटते हुई लाइन लगने के बाद झपट्टा लाइन देता है। मम्मी गड़क के नीचे गिरती है, और गिरने के बाद मम्मी का समाप्त हो जाता है, मौत हो जाता है। और बेटा जो इस सिटी रिक्शा पे लगा हुआ था वहां भी उसका दम तोड़ देता है। आखिर इनके परिवार को कैसे पता चला, पूरा इस वीडियो में आप लोग को देखने के बाद पता चलेगा। क्या नाम हुआ आप? नागेंद्र यादव। कैसे पता चला आपको कि आपका बेटा और पत्नी का दोनों का एक ही साथ मौत हो गया? हम भी दरवाजे पे आए तो आते साथ हम यहाँ पे देखते हैं घरवाली को यहाँ पे लिटी हुई थी। तो जैसे घरवाली लिटी हुई थी उसको उठाई तो उठाने के बाद इधर जब रिक्शा के तरफ नजर देती है तो देखते हैं बेटा को पड़ा हुआ रिक्शा के पास ऊपर में, रिक्शा के ऊपर में। उसको जब देखे तो हम पत्नी को छोड़ दिए, हम बेटा के चिंता में पत्नी को छोड़ के हम बेटा को पकड़ने चले गए। बेटा को जैसे पकड़े तो हमको करंट लग गया। हम आले दाले देखे कहीं कुछ नहीं, गाड़ी में तो कुछ नहीं है, हमको कैसे करंट लग रहा है। फिर ऊपर देखते हैं खंभा के तरफ तो बिजली की तार गल के गिरी हुई थी गाड़ी पे। ऐसे हमको जैसी देखी बिजली की तार को हटा के हम अपने बच्चे को ले लिए गोदी के लेने के बाद बच्चा गोदी में ही दम तोड़ दिया। मेरा पत्नी भी दम तोड़ दी। रेफरल अस्पताल ले गए, वहां गए, प्रशासन आए, प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। पोस्टमार्टम हो गया, आगे दोनों बच्चे को और माँ को जला गया। घटना को 6 दिन होने वाला है। हाँ, 11 तारीख को यह घटना हुआ। 11 तारीख त्रिवेणीगंज के प्रखंड पदाधिकारी की ओर से यहाँ पे कहा जाए कि देख रेख और निरीक्षक के लिए कौन सम आए? प्रशासन आए थे। प्रशासन के अलावा जो बिजली पदाधिकारी जेई साहब है वो आए थे यहाँ पे? हमको पता नहीं, हम 2-3 दिन पे होशी में रहे, हम नहीं बता सकते। लेकिन जिस दिन से हम 3 दिन से जो हमको होश आया है कुछ, तो हमारे पास कोई बिजली वाले नहीं आए। अक्सर मैं आप लोग को बता दूं, जहां भी बिजली की करंट से किसी भी व्यक्ति का मौत होता है तो जेई साहब को कितनों भी फोन लगाएंगे तो वह न तो फोन उठाएंगे और न वह घटना स्थल पे पहुंचेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पिलर, और 400 कहा जाए कि वोल्ट से जैसे ही आपको वोल्टेज लाइन में बढ़ेगा तो अक्सर आप लोग देखे होंगे बिजली की फॉल्ट के कारण कहीं पंखा जल के उड़ जाता है तो कहीं बल्ब जल के उड़ जाता है। उसी तरह से यह तार में करंट आने के बाद यह तार गल के कट के गिर गया होगा, कह सकते हैं, उसी सिटी रिक्शा पे, और इस तरह से माँ बेटे दोनों का हत्या हो चुका है। और बताइए अभी तक में क्या मतलब आश्वासन मिला आपको प्रशासन की ओर से? अभी तो कुछ नहीं मिला है सर, हमको मिला है। मिलता तो हम बोलते हैं ना, हमको कुछ नहीं मिला। कोई प्रशासन भी देखा, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पोस्टमार्टम करके रात को आया, फिर सुबह हम लाश को जलाए उसको। स्थानीय प्रतिनिधि की बात कीजिए तो कौन सा आपको यहाँ पे घर पे देखने के लिए आए हैं? प्रतिनिधि सब आया हमारे पास, बीना भारती भी आई थी, बाकी व्यक्तिगत जो गांव का था विजेंद्र यादव जो है चेयरमैन, वो भी आई थी। उसके बाद व्यक्तिगत वार्ड सदस्य सब जो भी आया, सब आया, जो भी प्रतिनिधि थे सब आए थे। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? छोटू कुमार अपनी मम्मी को अग्निमुख देते हैं, और एक दादा है जो अपने पोता को अग्निमुख देते हैं। क्या नाम है आपका? राम लखन। आप कहाँ थे जिस वक्त उन दोनों को बिजली की लाइन लगी? हमको तो उधर मालूम हुआ जब बाबा दिया तब हम दौड़ के। तो पोता को अग्निमुख आप ही दिए? हम। कितना वर्ष का पोता था आपका? 15 साल। 15 साल का था। पढ़ता था वह? हाँ, छठा क्लास में पढ़ रहा था। कैसा स्वभाव का था? स्वभाव तो उसको चर्चे में कीजिए, कैसा स्वभाव का लड़का था। की नाम हो तो बाबू? छोटू कुमार। भाई का क्या नाम था तुम्हारा? अजय कुमार। अजय कुमार। किस क्लास में पढ़ता था अजय?
हजार सतमा में। क्या मैं इसको पूछूं, इसकी मम्मी को काफी इसको याद आता होगा, जो आज एक माँ के सहारा बेटा और बेटी जीते हैं, पिता के सहारा जीते हैं, दादा दादी के सहारा जीते हैं। अंत में क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन क्या सरकार से, देखिएगा, हमारा आप लोग क्या बच्चा का कहिएगा? हालत देखिए कैसी हुई पड़ी है, हम क्या बताएंगे। हम तो अभी ना जिंदा है ना मरा हुआ है। हमारे सामने से उस बेटा को इतना पोस पाल के बड़ा करके कमाने जोग हुआ था, हम गरीब आदमी पाल के पोस के बच्चा को तैयार किए, पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। हम दो माँ बेटे बाप बच गया है, बस दोनों बच के क्या करेंगे, क्या लेंगे हम तो हमारा घर उजड़ गया, हमारे भी संसार उजड़ अगर ये भी सावधानी नहीं बरतते तो वहाँ पे हम उसकी भी चला मौत हो जाते, जाता। हम भी चला जाते, सावधानी अपना नहीं बरतता। हम इतनी कार्य है भगवान को कि हमको कहाँ से उतना सावधानी की विवेक दे दिया कि हम इतना बरत लिए, नहीं तो हम भी बाप माँ बेटे माँ के चक्कर में हम भी चले जाते। अक्सर इसमें बिजली विभाग की अक्सर देखा जाए कि लापरवाही होता है, और बिजली विभाग की लापरवाही कारण प्रत्येक दिन कहीं न कहीं घटना होते ही रहता है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि इन छोटे बच्चे के लिए, इन परिवार के लिए जो सरकारी मुआवजा है वह मुहैया करवाने का प्रयास किया जाए। इनका देख रेख कौन करेगा? ये बच्चे बिन माँ के कैसे जिएंगे? एक सहारा की जरूरत है, तो आप लोग सहयोग करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस परिवार के बारे में अपना राय कमेंट में दीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में।